95% हिंदू जाता है मकबरों पे अपने कारोबार चलाने के लिए, बच्चे मांगने के लिए जाते हो वहां, सिरे सिरे से फरेबी अपना लोग कारोबार मांगने जाते हो, अपना बच्चे मांगने जाते हो वहां पर। हमने हमारे लिए नहीं संभाले आपने, इनके मकबरे, आप अपने लिए संभाल रहे हो। मकबरे छू लीजिए, हमारे ऊपर एहसान नहीं है। पे मजार बना रखी हमने है। कब कहा कि तुम वहां मत्था टेको जाकर? फ्लाईओवर पे मजार बना हमने रखी कब है। कहा जहां तुम्हें देखो मत्था मजार टेको बना जाकर? रखी है। क्यों टेकते हो मत्था जाकर वहां? नहीं, अब कहाँ मत्था टेका जा रहा है? अब तो अदालत में एक के बाद एक याचिका दाखिल की जा रही है। की तरह एक जगह मत्था टेको ना। अब तो एक के बाद एक याचिका अदालत में दाखिल की जा रही है तमाम मकबरों पर। महंत राजूदास, ठीक है, माफ कीजिए, केवल महंत राजूदास की आवाज। महंत राजूदास, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज कहा कि हिंदू मुसलमान को दूर करने की कोशिश की गई है अदालत के इस फैसले से। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान को दूर करने की कोशिश अदालत के फैसले से हो रही है, या फिर मुसलमान जो बड़ा दिल दिखा सकते थे अयोध्या, मथुरा, काशी के लिए, वो दिल नहीं दिख पाया, जिसके चलते ये दरार सामने आ रही है? नहीं, देखिए जिस प्रकार से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भटक चुका है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसलिए भटक चुका है कि आप समझो कि हमारे अंदर कितना धैर्य है। इतना दिनों से हम लड़ाई लड़े हैं, कोई किसी के दबाव, किसी की जोर, किसी के जबरदस्ती भी किसी ने तो मुझको दिया नहीं, कोर्ट के आदेश के द्वारा दिया है, वो भी एक दिन नहीं, 33 वर्ष के लड़ाई के बाद। लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दिमाग खराब हो चुका है, वो हिंदुस्तान में दंगा कराना चाहता, और कुछ नहीं। सीधे तौर पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि वो देश में अमन शांति नहीं चाहता है, वो चाहता है कुछ न कुछ हो जिससे इनकी रोजी रोटी चले। देश अब शांति चाहता है, दंगा और बवाल नहीं चाहता है। अगर मुझको दंगा और बवाल, अनुराग जी, करना होता तो क्या इतना दिनों तक हम कोर्ट की लंबी लड़ाई लड़ते? क्या एक बार आह्वान करते? हिंदू जाग चुका है, हिंदू के अंदर जागृति आ चुकी है, हिंदू समर्थवान हो चुका है, हिंदू सबल हो चुका है। लेकिन मुझको विश्वास है संविधान में, और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़कर और हम मुझको फैसला मिल रहा है, तो इसमें मुझको लगता है किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, और मैं थोड़ा सा वक्त और लूंगा। अभी रशीदी साहब कह रहे थे कि मजार पर हिंदू जाता है रोजगार के लिए, रोजी के लिए, अपने लिए जाता है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी दुर्भाग्य की बात है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। मुझको लगता है हिंदुस्तान में सिर्फ सनातन संस्कृति ही मिला था इनको, क्या अलग और मस्जिद नहीं बना सकते थे क्या? ये सारे के सारे आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं जो अमन शांति नहीं चाहते थे। तब भी क्या जरूरत था भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण करना? क्या जरूरत था ज्ञानवापी पर मस्जिद का निर्माण करना? क्या जरूरत था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करना? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। उन्होंने किया, और थोड़ा सा अगर बोलूंगा। जी, मौलाना साजिद रशीदी, अगर देश के गुलदस्ते को संभाल कर रखना है, हिंदू मुसलमानों के बीच में दूरी को नहीं बनाना है, तो जो सवाल यहाँ पर महंत राजूदास खड़ा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे आना चाहिए? काशी भी छोड़ रहे हैं, मथुरा भी छोड़ रहे हैं। मैं कर रहा हूं, मैं दो बातें कह रहा हूं। देखिए, गुलदस्ते को संभाल के रखना सिर्फ मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं है, घर का जो बड़ा भाई होता है, घर को संभालने की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, छोटे भाई पर नहीं होती। अगर आप मस्जिद तोड़ोगे तो कैसे गुलदस्ता संभलेगा? दूसरी बात, मस्जिद तोड़ दिया, मैं अपने तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं, सिबलिंग मिलता है क्या? अब जागने का वक्त आ गया है। जैसे किसानों ने कुर्बानी देकर अपने बिल वापस करा लिए, ऐसे अब हमें सरकार के सामने संवैधानिक रूप से आना पड़ेगा, हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि सड़क पर देश के मुसलमान को उतरना होगा ज्ञानवापी को बचाने के लिए। लेकिन सड़कों पर वकालत भट्टी 20 सेकंड, ये तो धमकी है ना, ये हालात को सुधार कर रहे हैं आप तो बिगाड़ रहे हैं वकालत भट्टी। तुम्हारे एक दाढ़ा नहीं बचेगा जिस दिन हम आ जाएंगे, कोई धमकी नहीं है, उस दिन बोलने मेरा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, वकालत भट्टी, ये धमकी नहीं है क्या? 10 सेकंड, वकालत भट्टी, केवल वकालत भट्टी, केवल वकालत भट्टी, क्या ये धमकी नहीं है कि देश का मुसलमान सड़कों पर उतरेगा ज्ञानवापी को बचाने के लिए, जो बात मौलाना साजिद रशीदी ने कही अभी? देखिए, मेरा ये मानना है कि देश के नौजवान, खासकर मुस्लिम देश के नौजवानों को चाहिए कि वो पीसफुल तरीके से अब विरोध करना स्टार्ट करे। बिल्कुल, मैं कहता हूँ सड़कों पे नहीं, ठीक है, नहीं, वो तो जमहूरियत की खूबसूरती है सर, पार्लियामेंट तक और मोदी जी के वो तो जमहूरियत की खूबसूरती है। ये कोई चीज का अगर मुसलमान को भी अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा, ये पाकिस्तान का माइनॉरिटी छोड़ के अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा, ये तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है। सुशील पंडित सर, माफ कीजिएगा, वक्त थोड़ा कम दे पाया आपको, पूरी तरीके से वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है।